पागल औरत ने अनजाने में देखा कि उसके जूते के तले में एक भागने का नक्शा छुपा हुआ है। वो अब भी खुश भी नहीं हो पाई थी कि उसका पति आकर उसे देख लेता है। आदमी को लगा कि उसकी बीवी ने कोई अच्छा सामान छुपा रखा है। वो आगे बढ़कर देखने ही वाला था कि तभी भाभी ने झपट कर वह कागज ले लिया। लेकिन जैसे ही भाभी ने उस कागज पर लिखी बातें देखी, उसने जानबूझकर औरत को छुपाने में मदद की और कह दिया कि यह तो इस्तेमाल किया हुआ रूमाल है, इसमें देखने लायक कुछ नहीं है। पति ने यह सुनकर तुरंत घिन से कहा कि उसकी पागल बीवी बहुत गंदी है और गालियां देते हुए वहाँ से चला गया। भाभी भी अपने कमरे जाने वाली थी कि पीछे से पागल औरत ने अचानक आवाज लगाई, वांग शियाओ चुई। भाभी के चेहरे पर हैरानी छा गई। तभी उसे एहसास हुआ कि औरत का मानसिक रोग पूरी तरह ठीक हो चुका है। असल में यह औरत शहर की एक फैशन डिजाइनर थी। 5 साल पहले वह अकेले गांव घूमने आई थी, लेकिन बदकिस्मती से इंसान तस्करों के चंगुल में फंस गई और इस पहाड़ी गांव में एक कुंवारे आदमी की पत्नी बनकर बेच दी गई। 1 साल बाद लगातार यातना झेलते हुए उसे मजबूरन एक बेटी को जन्म देना पड़ा। लेकिन पति को यह पसंद नहीं आया क्योंकि वह बेटा नहीं पैदा कर पाई थी। वह रोज उसे कभी पीटता, कभी गालियां देता और सिर्फ 2 साल में उसे इस हाल में पहुंचा दिया कि वह मानसिक रूप से बीमार हो गई और पति उसे एक बेकार पागल समझने लगा। उसकी याददाश्त में सिर्फ अपनी प्यारी बेटी की तस्वीर रह गई थी। फिर एक दिन जब उसका पति जुए में हार गया तो उसने कर्ज चुकाने के लिए बेटी को बेचने की सोची। बेटी को छीनने के झगड़े में औरत का सिर जोर से दीवार से टकरा गया और उसी झटके से चमत्कारिक रूप से उसका दिमाग ठीक हो गया। पिछले कई सालों की यातना को याद करते हुए उसने मन में ठान लिया कि वह किसी भी हालत में इस नरक जैसे घर से भागेगी और पुलिस में रिपोर्ट करके इन सबको सजा दिलवाएगी।